नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पाठा की पाठशाला में। तो आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो होगा सीरीज चैप्टर का। अभी हमारा सीरीज चैप्टर ही चल रहा है और उसमें हम लोग अगला टाइप देखेंगे अल्फ़ाबेट नंबर सीरीज का। ठीक है? ये क्या है? तो इसमें अल्फ़ाबेट और नंबर साथ में आ जाते हैं। ठीक है? जैसे इसका पहला क्वेश्चन ये रहा आपका। टाइप 1 हमने अल्फ़ाबेट सीरीज देखा। टाइप 2 हमने न्यूमेरिक सीरीज देखा, नंबर सीरीज। और टाइप 3 में आपका अल्फाबेट नंबर सीरीज दोनों है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन आपको बेसिक से एडवांस मिलेंगे, सारे मिक्स टाइप के क्वेश्चन हैं। ठीक है, सॉल्व कैसे करना है? तो सॉल्व हमको उसी तरह करना है जैसे हमने अभी तक अल्फाबेट सीरीज को और नंबर सीरीज को सॉल्व करते आए हैं। ठीक है, उसी तरह से इसको सॉल्व करना है। इसमें क्या है, तो अल्फाबेट का काम अल्फाबेट से देखेंगे और नंबर का काम नंबर से देखेंगे। पहला प्रायोरिटी मेरा ये रहता है। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, क्योंकि अभी तक जितना क्वेश्चन देखे हैं उससे आपको क्या बोलते हैं, बेसिक सा रफ आइडिया हो गया होगा कि कैसे सीरीज में काम करना है या कैसे इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए देखते हैं। अब पहला क्वेश्चन है यहाँ पे 1 CV 5 FU 9 IT क्वेश्चन मार्क, फिर 17 OR है। कैसे बढ़ेंगे? तो पहले 1 से 5 में देखिए, 1 से 5 जाते हैं, कितना बढ़ेगा? 4। 5 से 9 में जाएंगे तो फिर 4 बढ़ेगा। तो 9 से भी यहाँ कितना होना चाहिए? 4 ही बढ़ना चाहिए। और यहाँ से भी यहाँ कितना होना चाहिए? 4 बढ़ना चाहिए। तो 9 और 4 कितना होता है? 13 हो जाता है। 13 और 13 में 4 ऐड करेंगे तो 17 आएगा। चलिए ये तो मैच हो गया। अब C है, C से F में जा रहे हैं। C से अगर F में जाएंगे तो कितना होगा? 3 बढ़ेगा ना। 3 और 3 6, और 6 और 3 कितना? 9। F से I में जाएंगे तो यहाँ पे 3, फिर 9 से 3 ऐड करेंगे तो 9 में 3 जाएगा तो 12, और 12 में क्या आता है? L, और 12 में 3 ऐड करेंगे तो 15। देखिए O है यहाँ पे। ठीक है, चलिए अब V का देखते हैं क्या है इसका काम। V से U में आए तो -1, U से T में -1, तो यहाँ भी T से क्या करेंगे? -1 करना होगा, और -1 करेंगे तो S आएगा, और S से -1 करेंगे तो क्या होगा? सॉरी, प्लस लिखा गया। हाँ, -1 करेंगे तो R आएगा। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? 13LS। ठीक है, क्या आंसर होगा? 13LS, ये होगा इसका आंसर। चलिए सेकंड क्वेश्चन ये रहा। क्या करेंगे? अल्फाबेट का काम अल्फाबेट से। ठीक है, जैसे P से R, तो ये 16 है, ये 18 है, यहाँ पे 20 है, फिर 22 है, यानी कि दो दो करके बढ़ रहा है। 16 2। ठीक है, फिर R में 2 ऐड करेंगे T, T में 2 ऐड करेंगे तो V, और V में 2 ऐड करेंगे तो क्या होगा? X। X आ गया। 3 है 5 है, 3 से 5 में 2 ऐड करेंगे, 5 से 8 में 3 ऐड करेंगे, 8 से 12 में 4 ऐड करेंगे। यानी कि यहाँ पे एक एक बढ़ भी रहा है। यहाँ पे तो केवल दो दो ऐड करना था, यहाँ पे एक एक बढ़ रहा है। तो अब यहाँ पे 12 और में कितना ऐड करेंगे? 5। 2 3 4 5, 12 और 5 17, 17 आएगा। अगला देखते हैं C से F +3, F से I +3, I से L +3। तो L से +3 करेंगे तो क्या होगा? O X 17O। ये रहा आपका इस सेकंड नंबर क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अभी बेसिक क्वेश्चन ही चल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, पॉज ले लीजिए और क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। चलिए अब देखते हैं इससे आगे क्या करना है। ठीक है, यहाँ पे Q है और S है, तो Q से S बढ़ रहा है या घट रहा है? जरूर बढ़ रहा है ना। 17 और ये 2 19, यानी कि इसमें 2 ऐड करेंगे तो S आएगा। S में 2 ऐड करेंगे तो U आएगा, फिर U में 2 ऐड करेंगे तो W आएगा, और W में 2 ऐड करेंगे कितना आएगा? क्या आएगा? Y। ये 1 है और ये 2 है। ठीक है, अब ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा। चलिए देखते हैं। 1 है, 2 है, कितना बढ़ा? 1 बढ़ा। ये 2 है और ये 16 है, कितना बढ़ा? 4 बढ़ा। और ये 16 है और ये 24 है, कितना बढ़ गया? तो 18 बढ़ गया, है ना। 18 बढ़ गया। इसमें क्या काम हो रहा है? 1 4 18। चलिए पहले इसका हम देख लेते हैं, अल्फाबेट का ही देख लेते हैं। F से E -1। एक मिनट, कलर ही चेंज कर लेता हूँ इसका। ठीक है, ये F से E में -1, फिर E से D -1,
डी से सी -1 और सी से जो जाएंगे ये भी -1 रहेगा, तो यहाँ तो बी आएगा, वाई और बी आएगा। लेकिन यहाँ पे क्या रहेगा, 1 से 2 गए तो 1 बढ़ा, फिर 2 से 6 गए तो 4 बढ़ा, और 6 से 24 गए तो 18 बढ़ गया। तो इस तरह से चलेगा तो कैसे कितना बढ़ेगा, है ना। गैप का गैप देखेंगे तो यहाँ पे 4, यहाँ पे कितना 14, तो गुना में भी नहीं है, तो ये गैप का गैप नहीं होगा। फिर इसको क्या कर सकते हैं, ये जो आपका प्लस लिखा हुआ है, ठीक है, इस प्लस को हटाते हैं। अब यहाँ पे देखिए 1 से 2 कितना गुना है, 1 गुने 2, 2 हो गया। 2 से 6 में जाएंगे 2 गुने 3, और 6 से 24 में जाएंगे तो 6 चौके 24, यानी गुना 2 गुना 3 गुना 4। तो 24 से यहाँ पे कितना गुना करना होगा, 5 गुना, और 24 पंजे क्या होता है, 20 पचे 100 और 4 पचे 20, 120, यानी कि यहाँ y 120 और b होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, इसको सॉल्व कीजिए। 2 से 4, 4 से 8, 8 से 14, यानी कि ये प्लस हो रहा है, इंटू में नहीं होगा। 2 से 2 4, 4 से प्लस 4 8, 8 में जोड़ेंगे 6 तो 14, मतलब 2 4 6। तो अब यहाँ कितना जोड़ना होगा, 2 2 करके, तो यहाँ पे 8 जोड़ना होगा, और 14 और 8 कितना हो जाता है, तो 14 और 8 यहाँ पे 22 हो जाते हैं। ठीक है, फिर क्या है, बी के बाद सी है +1, सी के बाद डी है +2, ई के बाद एच है +3, यानी 1 2 3। तो अब क्या करना पड़ेगा, +4, एच और 4 12, यानी कि एल, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 22L, 4 नंबर का। ठीक है, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखिए, क्या होगा आंसर। सारा नॉर्मल है, क्योंकि अल्फाबेट और नंबर सीरीज आप अभी तक कर चुके हैं, तो ये आपको इजी बुझाएगा, है ना, यानी कि इजी लगेगा। तो अगर आप सही सही बूझ गए तो ये आपको पता चल जाएगा, है ना। और अगर बूझे नहीं तो फिर दिमाग का बत्ती भी बुझ जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। 3 से 6, 6 से 11, 11 से 18 कैसे बढ़ेगा। 3 में 3 जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा, 6 में से 5 जोड़ेंगे तो 11 आ जाएगा, और 11 में से 7 जोड़ेंगे तो 18 आ जाएगा, यानी कि ऑड नंबर में ये चल रहा है। तो 7 के बाद क्या होता है, 9 होता है, और 18 और 9 ऐड करेंगे तो कितना होगा, 27, है ना, 27। फिर देखिए इसमें एफ से जी कितना, +1, 6 से 1 7, 7 और यहाँ पे 9 है, यानी कि +2, 9 है, और ये है 12, +3, यानी कि यहाँ पे भी ऑड नंबर है, और यहाँ पे ऑड नंबर नहीं है, यहाँ पे क्या, यहाँ पे सीरियल नंबर है, यानी कि 3 के बाद क्या होगा 4, और 12 और 4 कितना हो जाता है 16, 27P, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, चलिए ये चलिए इस छठे नंबर क्वेश्चन को अगर हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन मार्क कितना है 1 है, और यहाँ अल्फाबेट और नंबर क्या हो गया, अलग अलग हो गया। यहाँ तक तो 7 था, अब यहाँ से अलग हो गया, यानी कि हमको एक ढूंढना है, या तो अल्फाबेट या तो नंबर। ठीक है, अब इसमें ढूंढना क्या है, तो अल्फाबेट, ये रहा नंबर। ठीक है, नंबर क्या होगा, 8 से -5 करेंगे तो 3 आएगा, है ना, 8 2 -5 3, 3 से 2 -5, -2 से -5 करें तो -7, और -7 से -5 करें तो -12, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा -12। क्योंकि हमको अल्फाबेट का नंबर ये सीरीज देखना ही नहीं, इसके बाद एक और क्वेश्चन मार्क रहता तो नंबर देख अल्फाबेट देख लेते हैं। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे छोड़ रहे हैं इसको। ठीक है, क्या देखना है, केवल केवल और केवल हमको नंबर देखना है। अगर अल्फाबेट देखना होता तो अल्फाबेट भी देख लेते हैं, जैसे कि S से R -1, R से O -3, अब O से D है तो +1, यानी कि इसमें दूसरा काम हो रहा होगा, हो सकता है एक बार -1 -3 +1 और +3 हो जाए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इस क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं है, और ऑप्शन नहीं है तो केवल हमको क्या ढूंढना था, नंबर वाला। ऑप्शन रहता तो हम इसको भी ढूंढ लेते मैच करके। ठीक है, क्योंकि अगर P है तो हो सकता है कि यहाँ पे क्या हो, -1 -3 +1 +3, यानी कि P के बाद यहाँ पे क्या होता, S हो जाता। ठीक है, या K हो जाता,
इस तरह से रहता तो हम लोग मैच करके देखते, -5 भी कर लेते उस तरह से। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, केवल और केवल नंबर का देखना है, इसीलिए इसको डिलीट कर रहे हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, -12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन मार्क है, यानी कि अल्फाबेट और सीरीज, ये नंबर सीरीज दोनों का काम देखना है। ठीक है, अब क्या करना है, तो डी से ई, डी ई +1, और ई से जी +2, फिर जी से जे +3, जे से एन +4। अब एन से क्या करेंगे, +5 करना होगा, है ना। और 14 और 9 कितना, 14 और 5 कितना, 19, यानी कि सेकंड क्वेश्चन मार्क में तो एस आएगा। अब फर्स्ट क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा, -2 से -1 कितना गया होगा बताइए। तो यहाँ पे +1 किए होंगे, तब आया होगा -1, ये दो में से एक जाएगा तब एक बचेगा। ठीक है, -1 से 1 में कितना करना होगा, +2 करना होगा, तभी तो साइन बड़ा होगा प्लस का, है ना, +2। अब 1 से 3 में +3, और 3 से 4 से कितना, 4 ऐड करेंगे, 1 2 3 4 ऐड करेंगे तो 4 और 4 कितना होता है, 8, यानी कि इसका आंसर 8 और इसका आंसर एस। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 8S। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये थोड़ा सा दमदार क्वेश्चन है, दमदार बोल सकते हैं इसको, और दमदार है भी। कैसे है तो देखिए, अब इसमें क्या है, 71, 7 और 1 नहीं है, 71 XW अलग है, 13 अलग है, उसी तरह 67 17 अलग है। ठीक है, इस तरह से बढ़ना है आगे। अगर इस तरह से आगे बढ़े तो हम लोग क्या करना होगा, एक्स का काम यू से और डब्ल्यू का काम टी से। देखिए 24 है और ये 21 है, -3, और ये 23 है और ये टी -3, यानी कि दोनों में -3 हो रहा है। यहाँ पे ओ है और एल है, ओ से एल और एन से की, यानी कि यहाँ भी -3, यानी अल्फाबेट में -3 हो रहा है। तो यहाँ पे अल्फाबेट में -3 करेंगे तो हो जाएगा। अब ये यू है 18। ठीक है, या तो इधर से -3 करेंगे लेफ्ट साइड से, या तो राइट साइड से +3 कर देंगे, है ना। इधर से +3 कर दीजिए और क्या आंसर आ जाएगा। तो +3 करेंगे कितना होगा, 15 में 3 ऐड करेंगे तो 18, और 14 में 3 ऐड करेंगे तो 17, आर और क्यू आ जाएगा, है ना। जैसे देखिए 21 में 3 घटाएंगे तो 18, और 20 में 3 घटाएंगे तो 17। अल्फाबेट तो आ गया, आर और क्यू। अब नंबर का काम यहाँ देखते हैं। ठीक है, अच्छा 13 से 17 में जाएंगे तो ऐड करके देखिए कितना ऐड होता है, +4, और 23 से यहाँ पे जाएंगे तो कितना, +6, यानी कि सब अल्फाबेट में -3 हो रहा था, और इसमें +4, -4, अरे +4 और +6 हो रहा है, तो ये तो काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका काम नहीं है, 13 और 6 का। तो यहाँ पे काम हो क्या रहा है, देखिए 13 को गौर से देखिए और 17 को गौर से देखिए, ये प्राइम नंबर दिख रहा है, ये प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, 17 क्योंकि यहाँ पे सीधा 23 है। ठीक है, और यहाँ पे 29, यानी 17 के बाद एक प्राइम नंबर होगा। तो 17 के बाद प्राइम नंबर कौन सा होता है, 19 होता है, और 19 के बाद सीधा 23 हो जाता है प्राइम नंबर। ठीक है, ये प्राइम नंबर कॉन्सेप्ट चल रहा है, फर्स्ट लेटर का काम फर्स्ट, 13 के बाद 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद 23, और फिर 29, ये प्राइम नंबर है। ठीक उसी तरह से 53, 53 के बाद, एक सेकंड, ये जो 53 है, 53 के बाद 59 होता है प्राइम नंबर, और 59 के बाद कौन सा प्राइम नंबर होगा बताइए। 60 तो होगा नहीं, 61 हो सकता है, क्योंकि 62, 63 नहीं होगा, 21 या 63 हो जाता है, 64, 65, ऐसा तो 5 से कट जाएगा, और 66 2 से कट जाएगा, तो कौन सा होगा, 61, और फिर 67 और 71, ये प्राइम नंबर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 61 RQ 19, ये हो गया 8 नंबर। चलिए 9 नंबर देखिए क्वेश्चन, अब थोड़ा सा हट के क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना। देखिए, अगर W 144, S 100, Q 81 और O 64, अगर 144, 100, 81, 64 अगर नंबर दिख रहा है तो सीधा सा समझ जाना है क्या, कि ये लवली नंबर है ना। और 64 क्या होता है, स्क्वायर भी होता है, क्यूब भी होता है, लेकिन यहाँ पे 81 स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर होगा। ये 8 का स्क्वायर, ये 9 का स्क्वायर, ये 10 का स्क्वायर, और ये 12 का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या 11 का स्क्वायर मिसिंग है, चलिए 11 का स्क्वायर मिसिंग है तो 11 का स्क्वायर रख देते हैं हम लोग, 121। ठीक है, ये हो गया। लेकिन अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो W है और S है। पहले इधर देख लेते हैं, S से Q में जाएंगे कितना,
19 और 17, तो 17 से ये 2, 15 -2, यानी कि यहाँ से जो हम लोग जाएंगे यहाँ पे ये भी -2 ही होना चाहिए, है ना। 21 होगा, 21 में u आता है और 23 से 2 माइनस करेंगे तो 21 आ जाएगा u, यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा U21। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। हम्म, 10वां नंबर क्वेश्चन, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा। यहाँ पे भी हमको दिख रहा है लवली नंबर कॉन्सेप्ट। 81 है, 9 का स्क्वायर, 100 हो जाएगा इसका 10 का स्क्वायर। ठीक, अच्छा ये 13 जो है ये M196 है, ये 14 का स्क्वायर है। ये किसका स्क्वायर है, ये 19 का स्क्वायर है। अब क्या करें, तो 9 से अगर इधर देखेंगे हम लोग कि 1 बढ़ा, 4 बढ़ा, 19 बढ़ा, सब तो काम नहीं हो रहा है इससे, है ना। सीरीज पता नहीं चल रहा है कि यहाँ 1 बढ़ा, 4 बढ़ा, 5 बढ़ा, अब कितना बढ़ा देंगे, नहीं चलेगा। तो क्या करेंगे, ये आर दिख रहा है आर, अब बोलिए हाँ दिख ही रहा है ना, क्वेश्चन है तो दिखेगा ही। लेकिन आर दिखने के साथ ही आपको ये भी पता होना चाहिए कि आर का जो रिवर्स ऑर्डर है ये आई है, और आई का जो प्लेस वैल्यू होता है पीवी, ये कितना होता है 9 होता है, तो उसी का स्क्वायर है। ठीक है, अच्छा आर को 18 ऐसे भी लिख सकते हैं, और 8 और 1 को जोड़ेंगे तो 9, 9 का स्क्वायर भी हो सकता है। लेकिन अगला जब देखिएगा तो 17 है, 17 में और एक 8, 8 का स्क्वायर 64 होना चाहिए, यानी कि ये पैटर्न आपका फॉलो नहीं हो रहा है। लेकिन ये पैटर्न जरूर फॉलो हो रहा है कि क्यू, क्यू का ऑपोजिट रिवर्स ऑर्डर क्या होगा, झारखंड क्वीन पढ़े थे ना। अब जे का क्या होता है प्लेस वैल्यू, जे का प्लेस वैल्यू 10 होता है, 10 का स्क्वायर है। ठीक है, ठीक उसी तरह से एम, एम का अपोजिट क्या होता है एन, और एन का प्लेस वैल्यू क्या होता है 14, तो 14 का स्क्वायर। एच है, एच का अपोजिट हरभजन सिंह एस, एस का क्या होता है 19 रुपए में, तो एस होता नहीं, तो 19 का स्क्वायर कर देंगे 361, अब इसमें ऐसे एस हो जाएगा। तो ठीक, तो ये क्या हो गया सिर्फ सीरीज, है ना। तो अब यहाँ पे है डी, डी का अपोजिट दूध वाला या दिल वाला डब्ल्यू, और डब्ल्यू का क्या होता है प्लेस वैल्यू 23 होता है, तो 23 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, जरा ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। देखिए मैंने कहा था कि 1 से 25 तक या 40 सॉरी 40 तक तो याद करने के लिए बोला ही था, लेकिन मिनिमम 1 से 25 तक का स्क्वायर हमको याद होना ही चाहिए। ठीक है, हाँ तो 23 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 529, है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा D529, समझ गए, D529। नेक्स्ट ये रहा Q1F S2E, तो Q से S कितना कहें, अल्फाबेट देख लेते हैं। 19 और 2 17 और 2 19, 19 और 2 21, 21 में 2 ऐड करेंगे तो 23, और 23 में 2 ऐड करेंगे तो 25 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे आएगा Y। F से E जाएंगे तो -1 हो रहा है, फिर -1 हो रहा है, D से C -1 हो रहा है, और C से यहाँ पे जाएंगे तो -1 होगा ही, यानी कि यहाँ पे B आ जाएगा, Y और B तो होगा। अब यहाँ पे 1 2 6 और 21 का यहाँ पे मैं इधर लिख देता हूँ, ठीक है, नीचे 1 2 6 और 21। अब यहाँ पे हमको आगे बढ़ना है, यानी कि इस वाले क्वेश्चन पे क्या आएगा, तो मैं बस लेटर को नीचे लिखती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अब 1 से 2 जाएंगे तो कितना होगा, +1 कर सकते हैं, +4 कर सकते हैं, और +15। ये देखिए, अब इससे तो समझ में नहीं आएगा, है ना। तब क्या करेंगे भैया, इसको हटाइए। अब एक काम कीजिए, 1 गुना 1 और +1 करेंगे 2 आ जाएगा, आएगा ही। फिर 2 को 2 से गुना करेंगे 4, और +2 ऐड कर देंगे तो 6 हो जाएगा। ठीक है, फिर 6 को 3 से गुना करेंगे, 6 तिया 18 और +3 21, ये हो जाएगा। तो 21 से हम लोग 4 को गुना करेंगे, 21 चौके 84 और +4 88, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा Y88B। ठीक है, ये हो गया 11 नंबर का आंसर। 12 नंबर क्या होगा, 12 नंबर आंसर बताएं, है ना। देखिए अब इसमें क्या है, यहाँ पे अल्फाबेट दिया हुआ, यहाँ पे नंबर दिया हुआ। यहाँ पे अल्फाबेट यानी कि हमको क्या ढूंढना है, नंबर ढूंढना है।
ढूंढते हैं कि कैसे और क्यों क्या हो रहा है। चलिए एल को अगर आप यहाँ पे देखेंगे लास्ट से और इधर फर्स्ट से देखिए 12, तो ये प्लेस वैल्यू नहीं है, यानी कि अल्फाबेट ऑर्डर में एल कितने नंबर पे आता है, 12 पे। टी जो है, टी टी का प्लेस वैल्यू क्या होता है, 20। एस का प्लेस वैल्यू क्या होता है, एक सेकंड, एस का जो प्लेस वैल्यू है ये 19 नहीं होता है। ठीक उसी तरह से ये एम है, इसका प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा, 13। मतलब फर्स्ट वाला लेटर का पोजीशन लास्ट में लिखा हुआ और लास्ट वाले का फर्स्ट में लिखा हुआ। सेम उसी तरह से यहाँ करते हैं, जे है, जे का सबसे लास्ट में चला जाएंगे तो कितना होगा, 10 प्लेस वैल्यू। ठीक है, के का उसके बाद आएंगे तो क्या हो जाएगा, 11, 10 11। फिर टी का अगर आएंगे पहले तो यहाँ पे लिखते हैं टी का 20, और एम का यहाँ पे लिख देता हूँ कितना, 13। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, 13 20 11 और 10 हो जाएगा 12 नंबर का आंसर। ठीक है, प्लेस वैल्यू का क्वेश्चन था। 13वां नंबर। अब इसको देखिए, क्वेश्चन फिर से आगे आ गया है। इसमें क्या करेंगे, तो इसमें भी प्लेस वैल्यू ही है, पर कैसा है, इसमें रिवर्स ऑर्डर का प्लेस वैल्यू है। ठीक है, उल्टा। कैसे उल्टा, देखिए जे का क्यू, जे का प्लेस वैल्यू, एस का क्या होता है एच, तो एस का प्लेस वैल्यू, अरे एम का उल्टा क्या होता है एन, एन का प्लेस वैल्यू। ठीक उसी तरह से यहाँ पे यू है, यू फेमस यूनिवर्सिटी, जीटी रोड और एवरी वेजिटेबल। तो देखिए 6 7 5 है। अब आगे बढ़ेंगे तो आगे एम, एम का क्या होता है एन, पी का क्या होता है काला पानी, है ना, मैन काला पानी और लाइट ऑन लाइट ऑफ, ऐसे जाता है। तो एन का प्लेस वैल्यू 14, के का प्लेस वैल्यू 11 और एल का प्लेस वैल्यू 12। 14 11 और 12, ये होगा क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखिए। अब इसका क्या है भाई जी, देखते हैं। अच्छा, जी का प्लेस वैल्यू क्या होता है 7 होता है, एच का क्या होता है 8 होता है, और एस का क्या होता है 19 होता है। अच्छा, इन 19 को आपस में ऐड कर देंगे तो क्या होगा 10, और फिर 10 को आपस में ऐड करेंगे तो क्या होगा 1। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा सोचना पड़ेगा क्योंकि हमको आंसर ऐसा चाहिए ही चाहिए। तो एस का क्या हो गया 1, ये देखिए 1 यहाँ पे लास्ट में, 8 यहाँ पे है, 8 यहाँ सेकंड पे, जी फर्स्ट पे था तो ये लास्ट पे चला गया। ठीक है, उसी तरह से आर, आर का क्या होता है 18, 18 को आपस में ऐड करेंगे तो 9 होगा, 9 लास्ट में है। टी 20, 20 को आपस में ऐड करेंगे तो क्या होगा 2, देखिए 2 यहाँ पे है। एल का होता है 12, आपस में ऐड कर देंगे 3, एल 3 यहाँ पे है। ठीक है, क्वेश्चन के अनुसार हमको अपना थिंकिंग बढ़ाना पड़ेगा, सोचने का क्षमता बढ़ाना पड़ेगा कि क्या हो सकता है या क्या हो रहा है। ठीक है, ठीक उसी तरह से अब तो इसका आंसर आप लोगों को तुरंत पता हो जाएगा, 18 20 और 13, यानी कि आर का क्या हो जाएगा 9, आपस में ऐड करेंगे तो 9, इसको आपस में ऐड करेंगे 2 और इसको आपस में ऐड करेंगे तो 4, 9 2 4। लेकिन यहाँ पे 9 2 4 तो होगा नहीं, यहाँ पे क्या होगा उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे 4 2 9 आएगा, 429 आएगा आंसर। ठीक है, रिवर्स भी है और उल्टा साथ में लिखना है। चलिए अब इसका देखिए, इसका क्या है, क्वेश्चन को पॉज कीजिए, बनाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो हो गया। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं, जे का उल्टा क्या होता है, क्यू होता है, एल का उल्टा ओ होता है और एम का उल्टा क्या होता है 14। अरे 14 लिख दिया मैंने, एन होता है एन। तो इसका प्लेस वैल्यू क्या होता है क्यू का 17, आपस में ऐड करेंगे क्या होगा 8। इसका क्या होता है 15, आपस में ऐड करेंगे तो 6। इसका क्या होता है 14, आपस में ऐड करेंगे तो 5, 8 6 5 865। देखिए यहाँ पे है आंसर, है ना। वी का 22, ये 23 और ये 12, आपस में ऐड करेंगे 2 2 4। ठीक है, अच्छा एक सेकंड सेकंड, सॉरी सॉरी सॉरी, इसका अपोजिट ना, क्योंकि यहाँ पे अपोजिट था, तो इसका ई, इसका डी और इसका ओ। इसका प्लेस वैल्यू 4 है, सिंगल डिजिट है तो सिंगल डिजिट है, एक सेकेंड, 4 नहीं 5, हाँ ई का 5 डी का 4। तो ये सिंगल डिजिट है तो सिंगल डिजिट में है ही, लेकिन ये डबल डिजिट में होता है 15।
तो इसको सिंगल डिजिट में करना है, तो आपस में ऐड करेंगे 14, 546, 546, ठीक है। तो इसका अपोजिट बताइए आर का। इंडियन रेलवे तो 9, जीटी रोड जी, और लाइट ऑन लाइट ऑफ ओ, तो जी का तो 7 हो जाएगा। 9 7 तो यहाँ हमको पता चल चुका है। ओ का क्या होता है 15, आपस में ऐड करेंगे 6, यानी 976, 976 आएगा, है ना। चलिए 976 से हम लोग आगे बढ़ते हैं। 16वां नंबर क्वेश्चन, एम है, एस है और टी है। अब इसका क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे आपको, अगर आप इतना 2-3 क्वेश्चन अगर आप पीछे से देखे होंगे तो इसका आंसर आपको तुरंत आ जाएगा। क्या, जी का अपोजिट, सॉरी टी का अपोजिट टी, एस का अपोजिट एच और एम का अपोजिट एन। तो ये रिवर्स ऑर्डर का संख्या है, एन एच जी, प्लेस वैल्यू ऐड करते हुए एन एच जी, ठीक है। तो क्यू का प्लेस झारखंड क्वीन, लाइटन और एम, देखिए जे का 10 है, ओ का 15 है और एन का 14 है। ठीक उसी प्रकार यू का क्या होता है, फेमस यूनिवर्सिटी, दूध वाला और लाइट ऑन लाइट ऑफ होता है। तो प्लेस वैल्यू लिख दीजिए, एफ का 6, डी का 4 और एल का 12, ये होगा 6 4 12 आंसर, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन का। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, एकदम हेवीली टाइट क्वेश्चन है ये, ठीक है। अच्छा, 8, 64 और 216 को देख करके तो यही पता चल रहा है कि ये क्या है, क्यूब है। देखिए 8 है, 8 तो स्क्वायर होता नहीं, तो क्यूब किसका है ये 2 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है और ये 6 का क्यूब है। तो बीच वाला गायब हो गया क्या, बीच वाला गायब नहीं हुआ है, बस देखने का नजरिया थोड़ा चेंज करना पड़ेगा यहाँ पे। कैसे, तो ये एक का प्लेस वैल्यू क्या होता है, एक ही होता है, तो ये एक का क्यूब है कि नहीं, है। ठीक उसी तरह से ये 2 और इसका 7, 27। अब 27 तो क्यूब हो ना, सॉरी क्यूब है ना 3 का। फिर यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे क्या होगा, एक सेकंड, ऐसे करता हूँ, ठीक। ये 1, ये 2, ये 5, यानी कि ये 5 का क्यूब है। तो 1 2 3 4 5 तो चला है, यहाँ पे 7 का क्यूब होगा। 7 का क्यूब क्या होता है, 3 4 3। लेकिन अगर हमको क्या लिखना है, अल्फाबेट में लिखना है ना, क्योंकि पहला अल्फाबेट है फिर नंबर है, अल्फाबेट नंबर अल्फाबेट नंबर, तो यहाँ पे अल्फाबेट चाहिए। 3 का अल्फाबेट सी, यहाँ पे डी और यहाँ पे फिर से सी, सी डी सी, ठीक है। ये आ गया इसका आंसर 343, 17 नंबर। चलिए 14 नंबर, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है कहाँ पे, तो आरआरबी एनटीपीसी यूजी 17/6/2026 को पूछा गया है। क्या करना है, अल्फाबेट का काम अल्फाबेट से, अब ऑप्शन है तो ऑप्शन तो आप आराम से लगा ही सकते हैं, है ना। ये क्या है, चल पहले नंबर का ही हम लोग देख लेते हैं। अगर नंबर का हम लोग देखेंगे तो ये ऑप्शन पहले ही कट गया। क्यों कटा, क्योंकि ये 4 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है और ये 2 का क्यूब है। तो यहाँ पे 1 का क्यूब चाहिए, 1 का क्यूब 1 ही होता है और 1 3 में है। तो क्या करेंगे, आप बढ़ेंगे आगे, के से एम में कितना, +3, सॉरी +3 नहीं +2, एम से पी जाएंगे तो कितना होगा, यहाँ पे 11 है और ये 2 13, 13 और यहाँ पे 16 है, 3 बढ़ेंगे तो 2 3 और यहाँ पे क्या होना चाहिए, +4 होना चाहिए, 2 3 4 ऐड करके देखते हैं। तो 16 और 4 20, यानी कि ये ऑप्शन में गया, 20 2 में है, ठीक है। यहाँ पे आएगा टी, ई 5 और ये सी -2, सी और यहाँ पे जी, यानी कि जेड, यहाँ पे कितना होगा, ये -2 हुआ, ई से जो हम लोग सी में गए -2 हुआ, सी से हम लोग जेड में गए तो -4 हो गया, है ना। यहाँ पे -2, एक सेकंड, -2 नहीं, यहाँ पे -3 हुआ, तो यहाँ पे -4 होगा, ठीक है। जेड पे -4 जाएंगे तो क्या होगा, वी TV1, 23 तो होगा नहीं, 26 में 4 जाएगा तो 22 बचेगा, टीवी और 1, ये होगा इसका आंसर 18 का, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे क्या है 7, अच्छा यहाँ पे नंबर अलग अलग है तो हो सकता है आ जाए तुरंत, है ना। 7 और ये 6, 7 6 13, 13 और 6 19, यानी कि 6 6 बढ़ रहा है तो 19 और 6 कितना होगा, 25। दो ऑप्शन में है तो कट गया, कट गया, बचा 2 ऑप्शन। अब देखते हैं एम से पी कितना,
13 और 3 16, 16 और 2 18, यानी कि यहाँ 3 बढ़ा, यहाँ 2 बढ़ा, तो अब यहाँ 1 बढ़ेगा। और R के बाद क्या होता है, S होता है, तो S ये गया S25, और यहाँ पे P ही होगा। कैसे होगा, तो इसका देख लेते हैं। V से T -2, T से R -2, और R से -2 करेंगे तो P आ जाएगा SP50, SP25। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए अभी इस क्वेश्चन में देखते हैं। सबसे पहले नंबर का ही काम कर लेते हैं ना। यहाँ पे 91, 98, 105, 112 +7 +7 +7, अब क्या होगा, +7 होगा। 112 में 7 जोड़ेंगे तो 119, 118 वाला ऑप्शन काट दीजिए। 119 दो में है। अच्छा, फर्स्ट में तो सी आएगा ही आएगा। कैसे आएगा देख लेते हैं। ई है और यहाँ पे एक्स है, यानी कि यहाँ माइनस हुआ होगा। कितना माइनस हुआ, 7, है ना। 24 और 17, तो -7 -7, अब यहाँ -7 होगा, तो जी में -7 करेंगे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इस कलर से, ठीक है, सी। और यहाँ पे जो -7 किया 119, तो सी और 119 तो आएगा ही आएगा। अब बीच वाले में क्या आएगा, ठीक है, ईटीपी में देखते हैं। तो ए से टी में क्या होगा, +19 होगा, है ना। फिर टी से एम में +19 करके देखते हैं। 20 और 19 39, अब 39 जो है 26 से 13 ज्यादा है, तो 13 में एम आता है। एम में 19 जोड़ेंगे, 13 और 19 कितना हो जाता है, 22। एक सेकेंड, 22 नहीं होगा, 13 और 19 कितना हो जाएगा, 32। 32 जो है 26 से 6 जाता, तो 6 यहाँ पे हो गया, ठीक है, +19। अब 19 में 6 जोड़ेंगे, हाँ, 6 में 19 जोड़िए, 19 में 6 जोड़िए, एक ही बात है। 19 में 6 जोड़ेंगे तो 25 आएगा, और 25 में क्या आता है, वाई होता है, यानी कि ये ऑप्शन सही हो गया। इसको चेक करने की जरूरत नहीं है। क्या होगा, CYU, है ना। -7 -7, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे +19 होगा, तो यहाँ पे -19 हो सकता है, ठीक है। ये भी देख सकते हैं आप करके। यहाँ पे भी -7 ही हो रहा है। 23 और यहाँ पे 16 -7 हो रहा है। 16 से 9 -7, यहाँ पे -7, यहाँ भी -7 होगा। ये रहा ऑप्शन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। UDF16, इस तरह से क्या बढ़ेगा आगे, तो 6 से 19 कितना बढ़ेगा, 13। अब यहाँ 15 में 18, तो 3 बढ़ा, तो यहाँ पे 3 बढ़ा। अच्छा, ये 19 नहीं है, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे ये 19 नहीं, 6 और ये 9 है, तो +3, और 9 में 3 जोड़ेंगे तो 12, और फिर 12 में 3 जोड़ेंगे तो 15 आ जाएगा, 12। 12, दो ऑप्शन कटा, दो ऑप्शन बचा हुआ है, 12। बाकी के दो ऑप्शन भी हटाते हैं, है ना। अब फर्स्ट लेटर चेक करेंगे तो HL तो रहेगा ही, है ना। HL और HL तो रहेगा ही, ये बाय ऑप्शन में HL रहने देते हैं। फर्स्ट लेटर का ही हम काम देख लेते हैं। UV -1, तो अच्छा, यहाँ पे -1 हुआ, तो इधर हो सकता है ज्यादा हो रहा होगा माइनस, है ना। यहाँ पे देख लेते हैं, X से Y क्या होगा, +1, और Y से Z +1, XYZ UV, सॉरी यहाँ पे भी प्लस ही है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, UV के बाद +1 से W, और W के बाद X +1, यानी कि ये ऑप्शन बी नंबर, WHL12, ये आंसर होगा 21 का। 22 में देखिए, ज़्यादा क्वेश्चन अब इसमें है नहीं, कुछ ही है क्वेश्चन। तो अब ये क्वेश्चन क्या है, ये वाई बटा वाला क्वेश्चन आ गया। क्या है, ए से डी, डी से एच, एच से एन, कितना, ए से डी 3 बढ़ेगा, यहाँ पे 4 बढ़ेगा, और 8 5 13, 5 बढ़ा, यहाँ 6 बढ़ेगा। 13 और 6 19, 19 में कौन सा एस होता है,
तो ये बाकी सारे ऑप्शन कट गए, बच गया एक S/30। आंसर यही होगा। बस चेक कर लेते हैं। 4 से यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 8 बढ़ेगा तो 30 है ना। अगर नीचे वाले से देखते तो 3 ऑप्शन रहता, फिर ऊपर वाला देखना ही पड़ता। ऊपर वाले से देखे तो एक ऑप्शन है, आंसर आ गया। ठीक है, 23। यहाँ पे क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। 25 के 8, 23 I 11, ये क्वेश्चन इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए 23 है, -2 करेंगे, सॉरी 25 में 2 माइनस करेंगे, 23 होगा, 2 माइनस करेंगे 21 होगा, फिर 2 माइनस करेंगे 19 होगा, और यहाँ पे 2 माइनस करेंगे क्या होगा 17। 17 कौन से ऑप्शन में है, 1 और 3, यानी कि ये ऑप्शन कट गया है ना। क्या होगा 17। एक मिनट, ये क्वेश्चन मार्क जो है यहाँ नीचे ले देता है इसका आंसर। ठीक है, 17 फर्स्ट में। फिर यहाँ क्या है के, यहाँ पे आई, यानी कि यहाँ पे -2 हो रहा है, के से आई -2, यहाँ पे -2 जी हुआ, जी में -2 करेंगे तो ई होगा, और ई में -2 करेंगे तो सी होगा, यानी 17 के बाद सी होना चाहिए, 17 के बाद एफ है, ये भी चला गया। कौन सा आंसर हो गया 17 सी। सी के बाद क्या होगा 20, कैसे होगा 20, 8 और 3 11, बहुत ज्यादा यहाँ पे घेर लिया, इसलिए मैं यहाँ पे देखता हूँ ऐसे 8 और 3 11, 11 और 3 14, 14 और 3 17, 17 के बाद कितना होगा, +3 करेंगे तो 20 हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन को देखिए, फिर से बाई वाला आ गया। क्या करेंगे, नंबर देखिए दो में सेम है, एक काम करते ऊपर वाला चेक कर लेते हैं, जो आंसर आएगा डी से जी +3, फिर +3 +3, तो +3 क्या होगा, पी होगा ना, 13 और 3 16, ये ऑप्शन, बाकी के 3 चले गए, कौन बचा, एक ही ऑप्शन बचा P/27, यही आएगा आंसर में। देख लीजिए यहाँ पे 5 + 4, 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, तो यहाँ पे से यहाँ 7 जोड़ेंगे 27। ठीक है, चलिए यहाँ पे हो गया क्वेश्चन आपका समाप्त। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, ये क्या है, अल्फाबेट और नंबर सीरीज का साथ में कॉम्बिनेशन है। तो इसमें क्या, अल्फाबेट और नंबर सीरीज दोनों का साथ में कॉम्बिनेशन आ गया, दोनों पढ़ लिया है। अब दोनों को मिला करके भी पढ़ लिया, तो 3 टाइप आपके कंप्लीट हो गए। ठीक है, अब टाइप 4 और 5 बचा है, टाइप 4 और 5, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, टाइप 4 और टाइप 5 को। ठीक है, मैक्सिमम 2 क्लास में ये खत्म हो जाएगा, और 2 क्लासेस में सीरीज चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा, और सीरीज के बाद फिर नया चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का धन्यवाद।